नाजरीन आदाब। मौरखा 30 अप्रैल 2025 मुताबिक यकुम ज़ीक़ादा 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक आला सतही मीटिंग की। मीटिंग में मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के सरबराहान भी मौजूद रहे। उम्मीद की जा रही है कि ये मीटिंग सरहद पार की दहशतगर्दी के खिलाफ मुल्क की सबसे बड़ी कार्रवाई में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ये भी कयास आराइयाँ हो रही हैं कि जल्दी ही पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाई होगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का ज़मीन के आखिरी सिरे तक ताक़ुब करने और उन्हें उनके तसव्वुर से बाहर सख्त तरीन सज़ा देने पर जोर दिया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले पर समाजवादी पार्टी लीडरों के काफ़ी शर्मनाक बयान सामने आए हैं। उनके बयान से यह पता लगाने में दिक्कत हो रही है कि वो एसपी के लीडर का बयान है या फिर पाक के तर्जुमान बयान दे रहे हैं। योगी ने कहा कि दहशतगर्दों ने कानपुर के शुभम द्विवेदी का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इस पर जब सहाफ़ियों ने एसपी के सदर से उनके घर न जाने की वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमारी पार्टी से नहीं है। यह बयान इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक है। योगी ने कहा कि पूरा मुल्क पार्टी लाइन से ऊपर उठकर इस वाक़े की मजम्मत कर रहा है और एसपी लीडरान अफसोसनाक बयान दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज़ वक्फ एक्ट को चैलेंज करने वाली दर्जन से ज़ायद नई मफाद आमा की अर्जियों पर समाअत करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना की सदारत वाली बेंच ने कहा कि इस मामले में पहले ही 5 दरख्वास्तों को समाअत के लिए मंजूर किया जा चुका है, लिहाजा अब मजीद अर्जियाँ कबूल नहीं की जाएंगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बेशतर अर्जियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और कुछ तो मुकम्मल तौर पर नकल की गई हैं। बेंच ने कहा कि अगर किसी दरख्वास्त गुजार के पास कोई नया या इजाफी कानूनी जवाज़ है तो वो पहले से जारी मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त के तौर पर दायर कर सकता है। चीफ जस्टिस ने साफ लफ्जों में कहा कि हम इस मामले में मजीद कोई नई अर्जी सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने मंगल को यहां अपने पार्लियामानी हलके में कई प्रोग्रामों में शिरकत की। गांधी ने पहले कुंदनगंज में विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट के सोलर रूफ पावर प्लांट का इफ्तिताह किया और फिर सिविल लाइन में लीडर सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इंतजामिया ने कायद हज़ब इख्तिलाफ की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए थे। अपनी तकरीर में उन्होंने जात पात के पोस्टरों या होर्डिंग्स पर कोई सीधा तबसरा नहीं किया, लेकिन जामे तरक्की की बात की और सबको साथ लेकर चलने की अपील की। उसके बाद वो कलेक्ट्रेट के सेविंग्स बिल्डिंग में दिशा मीटिंग के लिए रवाना हो गए। अमेठी के एमपी किशोरी लाल शर्मा के अलावा उत्तर प्रदेश हुकूमत के रियासती वजीर दिनेश प्रताप सिंह वगैरह भी उनके साथ मौजूद थे। प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कामयाबी और नाकामी जिंदगी के 2 अहम पहलू हैं। कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि हम काम कैसे शुरू करते हैं। टीम बनाकर मुस्बत जज्बात और तवानाई के साथ काम शुरू करने से कामयाबी जरूर मिलती है। देर से मिलने वाली कामयाबी मुस्तकिल शक्ल में हमारे पास आती है। शॉर्टकट के जरिए हासिल की गई कामयाबी लम्हाती होती है। वज़ीर आला आज यहाँ न्यूज चैनल लाइव टाइम्स के जरिए मुनक़िद एलटी एक्सचेंज प्रोग्राम का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत है, ये मुल्क का दिल है। उन्होंने कहा कि पहले रियासत की मईशत मुल्क में 7वें नंबर पर थी और आज उत्तर प्रदेश की मईशत दूसरे नंबर पर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कारकुनों को पैगाम देते हुए कहा है कि जिन लोगों को पार्टी से निकाला गया और फिर वापस ले लिया गया, उन्हें मुकम्मल इज्जत दें ताकि वो पार्टी के मफाद में काम कर सकें। उन्होंने बीएसपी लीडर आकाश आनंद की हौसला अफजाई करने की भी हिदायत दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पार्टी के लोगों को मौका परस्त और खुद गरज अनासर से होशियार रहना चाहिए और आकाश आनंद की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए ताकि वो दिलो जान से पार्टी के कामों में लग जाएं। इसी तरह दीगर तमाम अफराद जो पार्टी में वापस लिए गए हैं उनको भी मुकम्मल इज्जत और तकरीम दी जाए जो कि पार्टी के मफाद में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा ने आज इंतजामी बिल्डिंग के मीटिंग रूम में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली मरतबा मीडिया से बात की और यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से अपनी तरजीहात को पेश करते हुए कहा कि कुछ कोर्सेज यूजी तक ही चलाए जा रहे हैं। इस बार उन कोर्सेज को पीजी करने का इरादा है ताकि कौमी तालीमी पॉलिसी को हर कोर्स में मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जा सके। उन्होंने अपनी तरजीहाती पॉलिसी पर गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि इल्मी व अदबी और तहकीकी मेयारात से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कोशिश रहेगी कि यहाँ एक ऐसी इल्मी तहकीकी और इख्तिराई फजा तामीर करें जिसमें तलबा अपनी ज़िहानतों, सलाहियतों और पोशीदा जौहरों को निखरने का बेहतर मौका मिल सके। लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी को कश्मीर के पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले पर मुतनाज़िया बयान देने पर नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 5 दिन में सबूत के साथ वजाहत देनी होगी।
उनसे ये भी वजाहत तलब की गई है कि उनके इस फेल पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई क्यों न की जाए। पीर को तलबा के दिन भर के एहतजाज के बाद रजिस्ट्रार विद्यानंद त्रिपाठी ने नोटिस जारी किया। डॉक्टर मादरी काकोटी को जारी शोकाज नोटिस के मुताबिक सोशल मीडिया, मुख्तलिफ तलबा और तालिबात की तंजीमों की तहरीरी शिकायत और दीगर लोगों से टेलीफोन पर मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक टीचर ने एक्स पर मुतादिद पोस्ट की हैं जिनमें मुतनाज़िया तबसरे किए गए हैं। इस पैगाम और वीडियो को पाकिस्तान से चलने वाले एक्स हैंडल पर भी दोबारा पोस्ट किया जा रहा है, जिससे लखनऊ यूनिवर्सिटी और कौम की छवि खराब होने का खदशा है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक कनाडा में ज़ेर इक़्तिदार लिबरल पार्टी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तिजारती जंग की धमकियों के ज़ेर असर कौमी इंतखाबात जीत लिए हैं। यहाँ वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का तजुर्बा काफी हद तक उनकी पार्टी को फायदा पहुंचाने में कामयाब रहा। मार्क कार्नी एक माहिर माशियात और बैंकर रह चुके हैं, जिन्होंने ट्रंप की धमकियों के पेश नज़र कनाडा के लिए अपने आप को एक मजबूत चट्टान के तौर पर पेश किया। कनाडा के अवाम ने लिबरल्स को मुसलसल चौथी मुद्दत के लिए मुंतखब किया है। अगरचे कार्नी के लिबरल्स ने 343 रुकनी हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं है कि आया वो अक्सरियती हुकूमत बना पाएंगे या उन्हें किसी छोटी पार्टी की हिमायत पर इन्हिसार करने की जरूरत पड़ेगी। रॉयटर्स के मुताबिक मिस्र के 2 सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि गजा में जंगबंदी के लिए काहिरा में जारी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त देखने में आ रही है। जराये का कहना है कि महसूर इलाके में तवील मुद्दती जंगबंदी पर इत्तफाक राय पाया गया है, ताहम हमास के हथियारों समेत कुछ अहम नुकात बाकी हैं। जराये का कहना है कि जारी मुज़ाकरात में मिस्र और इसराइल के वफूद भी शामिल हैं। मिस्र और कतर के ताज़ा तरीन मुज़ाकरात के बारे में पेशरफ्त की इत्तला नहीं दी। इससे पहले मिस्र के सरकारी खबररसा इदारे अल काहिरा यूनिवर्सिटी ने खबर दी थी कि मिस्री इंटेलिजेंस के सरबराह जनरल हसन महमूद शाह गुज़श्ता रोज काहिरा में स्ट्रेटेजिक उमूर के वजीर की सरबराही में इसराइली वफ्द से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में एक इस्लामी तंजीम ने ढाका के तेंगाली जिला में एक लाइब्रेरी को लूट लिया और उन किताबों को चुरा लिया जिनके बारे में उनका दावा है कि मुल्हिदों ने लिखी हैं। उनमें नोबेल इनाम याफ्ता शायरों रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम की किताबें भी शामिल हैं, जो मुल्क में कौमी अहमियत की अलामत समझी जाती रही हैं। इस्लामी इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए असर और रसूख और बांग्लादेश के सेकुलर तकसीरी ताने बाने के कटाव की अक्कासी करते हुए बुनियाद परस्तों ने खुलेआम लाइब्रेरी को लूट लिया। मकामी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। खिलाफत मजलिस नामी एक बुनियाद परस्त ग्रुप ने इस बुनियाद पर किताबें चुरा ली कि इस जगह में काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, जफर इकबाल, हुमायूं आजाद, हुमायूं अहमद वगैरह जैसे मुल्हिद मुसन्निफीन की किताबें मौजूद थी।